हेलो फ्रेंड्स, फिर से यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यानी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स से यानी खेल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट संघ की मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें, एमपीपीएससी 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये इंदौर में स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये इंदौर शहर में स्थित है, याद रखिएगा। और भी मैं आप लोगों को इससे कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और आप लोग इसे जो है वो नोट कर लिया करो। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये इंदौर जिले में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 1934 में प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच जब सेंट्रल इंडिया की तरफ से जो खेला गया था, तो वो भी जो है दोस्तों इंदौर में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में ही हुआ था, याद रखिएगा। और प्रथम प्रथम पारसी क्रिकेट क्लब यानी प्रथम प्रथम फारसी क्रिकेट जो क्लब है दोस्तों, क्रिकेट क्लब की स्थापना भी जो है दोस्तों कहाँ पर की गई थी? तो इंदौर में ही की गई थी। और ये कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1890 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1890 में की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है। और जो खेल का जन्मदाता है दोस्तों किसे माना जाता है, यानी किस कंट्री को माना जाता है? तो खेल का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों? तो इंग्लैंड को माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, किससे? इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है। और ग्वालियर में क्या है दोस्तों? तो ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। और इंदौर ज़िले में जो है दोस्तों नेहरू स्टेडियम है। इंदौर ज़िले में नेहरू स्टेडियम है। ग्वालियर में जो है रूप सिंह स्टेडियम है। और इंदौर में अगर हम लोग बात करें, तो इंदौर ज़िले में जो है होलकर क्रिकेट स्टेडियम भी जो है वो इंदौर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर शूटिंग एकेडमी भी है दोस्तों भोपाल ज़िले में। और एथलेटिक्स एकेडमी भी है भोपाल ज़िले में। और मार्शल आर्ट एकेडमी भी जो है भोपाल ज़िले में ही स्थित है। और भी ऐसी बहुत सी जो एकेडमी हो भोपाल में स्थित है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे तीरंदाजी एकेडमी है। कौन सी एकेडमी है? तो यहाँ पे जो है तीरंदाजी एकेडमी है। और इस एकेडमी की स्थापना जो है 2013 में की गई थी, तीरंदाजी एकेडमी की, जो कि जबलपुर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? यानी एकलव्य पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, तो ये किसे दिया जाता है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें, तो ये जूनियर खिलाड़ी को जो है एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और इस एकलव्य पुरस्कार के अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1994 में की गई थी इसकी शुरुआत। और ये जो एकलव्य पुरस्कार है 19 वर्ष से कम, यानी 19 वर्ष से कम जो व्यक्ति होते हैं इन्हें जो है वो दिया जाता है। 19 वर्ष से कम और जो 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय खेल जो होते हैं उनमें योगिताओं में जो प्रतिनिधित्व जो है वो किया जाता है, उन लोगों को जो है दोस्तों एकलव्य जो है पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1994 में की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो एकलव्य पुरस्कार है इसमें जो है पहले दोस्तों है ना, यानी 25,000 रुपये दिए जाते थे। और 2013 के बाद में जो है दोस्तों एकलव्य पुरस्कार में जो है
50,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती है। और इस 50,000 रुपये की राशि के साथ साथ में जैसे कि ब्लेज़र दिया जाता है, टाई, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और इसमें एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र भी जो है दिया जाता है इस पुरस्कार के साथ में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बना, तो ये अनवर अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय जो है उसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जो आदिवासी खेलकूद विद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है, तो इसकी मैं अगर आप लोगों को बता दूँ तो ये जो विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये विद्यालय की जो स्थापना है वो सीहोर में की गई है, याद रखिएगा। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, तो याद रखिएगा सागर में। ठीक है। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान रही है वह खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड व विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये संध्या अग्रवाल। याद रखिएगा दोस्तों, संध्या अग्रवाल जो है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें संध्या अग्रवाल की, तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही है दोस्तों, और खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, संध्या अग्रवाल को। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और इस संध्या अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस संध्या अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये इंदौर ज़िले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, तो ये इंदौर ज़िले की रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी होने का गौरव जो है प्राप्त है, तो मध्य प्रदेश के किस शहर को जो है खेल राजधानी होने का जो है गौरव प्राप्त है, तो ये इंदौर को जो है दोस्तों खेल राजधानी होने का जो है गौरव प्राप्त है। और मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर ज़िले में ही स्थित दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है नेहरू स्टेडियम, यहाँ पे जो कि नेहरू स्टेडियम भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर ज़िले में स्थित है। और होलकर स्टेडियम भी जो है दोस्तों भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है, तो याद रखिएगा। और प्रथम फारसी क्लब की जो स्थापना है वो इंदौर ज़िले में की गई थी, याद रखिएगा। प्रथम फारसी क्लब की जो स्थापना है वो इंदौर ज़िले में ही की गई थी, और कब की गई थी, तो 1890 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। एमपीपीएससी 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो ऐशबाग स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो ऐशबाग स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भोपाल में है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में है। और इस ऐशबाग स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसे विशेष चीज़ का दर्जा दिया गया है, जैसे कि इसे क्या कहा जाता है, इसे एस्ट्रोटर्फ सुविधा वाला जो है दोस्तों ये स्टेडियम है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है भोपाल में जो है तात्या टोपे स्टेडियम भी है, तात्या टोपे जो है स्टेडियम भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है भोपाल में स्थित है। और इसमें जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है, यानी इसमें जो है जर्मन ट्रैक सुविधा जो है उपलब्ध है दोस्तों, तात्या टोपे स्टेडियम भी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर में जो है दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम है, ग्वालियर में जो है रूप सिंह स्टेडियम है। और ये दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है, यानी दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पे मतलब दूधिया रोशनी जो है की सुविधा जो है उपलब्ध है। ठीक है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो इंदौर शहर है यहाँ पे नेहरू स्टेडियम स्थित है। और इस नेहरू स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें, तो ये इंडोर स्टेडियम भी इसे कहा जाता है, इसे जो है इंडोर स्टेडियम भी कहा जाता है दोस्तों, नेहरू स्टेडियम को, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें, तो जबलपुर में जो है दोस्तों अशोक पटेल स्टेडियम भी जो है जबलपुर में स्थित है। और रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम भी जो है जबलपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि जो है वो दी जाती है। यानी विश्वामित्र पुरस्कार के तहत अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है वो कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है। तो इस विश्वामित्र पुरस्कार के तहत अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है, याद रखिएगा। और इस विश्वामित्र पुरस्कार की जो शुरुआत है, यानी जो इसकी शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। 1994 में जो इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें 1 लाख रुपए की जो है वो नगद राशि जो है प्रदान की जाती है। और इसी के साथ साथ में जो है दोस्तों, इसी के साथ साथ में जो है ब्लेजर, टाई और प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है। यानी जो विक्रम पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से जो है वो किसे दिया जाता है। तो ये सीनियर जो खिलाड़ी होते हैं इन्हें जो है दोस्तों विक्रम पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं। और विक्रम पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1990 में की गई थी दोस्तों विक्रम पुरस्कार की शुरुआत। और इस विक्रम पुरस्कार की शुरुआत के समय जो है मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जो सुंदरलाल पटवा थे, सुंदरलाल जो पटवा थे दोस्तों, सुंदरलाल पटवा थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों ये इस विक्रम पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को जो है वो दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार जो है किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार तो ये 19 वर्ष से कम लोगों, यानी जो 19 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उन्हें जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। कब की गई थी इसे की शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 5 वर्षों में जो न्यूनतम, यानी 5 वर्षों में जो न्यूनतम और 2 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खेल प्रतियोगिताओं में जो प्रतिनिधित्व किया है उन लोगों को जो है ये पदक जो है मतलब यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इससे शुरू में जो है दोस्तों 25,000 रुपये राशि जो है दी जाती थी। और 2013 के बाद में अगर हम लोग बात करें तो इससे 50,000 रुपये की जो है राशि प्रदान की जाती है इस एकलव्य पुरस्कार में। और इस एकलव्य पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे कि ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी जो है एकलव्य पुरस्कार में जो है वो दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी। यानी जो मध्य प्रदेश में खेलकूद और युवक कल्याण विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये 1975 में की गई थी। वर्ष 1975 में जो है खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो राज्य में महिला जो हॉकी एकेडमी है इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ये कब की गई थी, तो वर्ष 2006 में जो है ये की गई थी, याद रखिएगा। वर्ष 2006 में जो है राज्य महिला जो हॉकी एकेडमी है इसकी स्थापना की गई। और हम अगर हॉकी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हॉकी का खेल का जो विकास है या जो हॉकी की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी, याद रखिएगा कहाँ से दोस्तों, ये इंग्लैंड से हुई थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस खेल में जो है दोस्तों 11 जो है सदस्य शामिल होते हैं। और मध्य प्रदेश में जो हॉकी एसोसिएशन या जो मध्य प्रदेश में जो हॉकी एसोसिएशन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो हॉकी एसोसिएशन वो कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। और भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में ही स्थित है। और महिला हॉकी की अगर हम लोग बात करें, राज्य महिला हॉकी के 3 राज्य स्तरीय संगठन होते हैं दोस्तों, यानी 3
राज्य स्तरीय संगठन होते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप नोट कर लिया करो। जैसे कि फर्स्ट है न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन। न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो जो कि भोपाल में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन। मध्य भारत हॉकी महिला हॉकी एसोसिएशन, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। तीसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन। महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ऋषिकेश कान कानितकर किस खेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऋषि कानितकर की अगर हम लोग बात करें तो किस खेल के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो एक क्रिकेट के लिए। याद रखिएगा क्रिकेट के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें रूप सिंह स्टेडियम की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। और इस स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टेडियम है दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है। दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है टाटा टोपे स्टेडियम है। भोपाल की अगर हम लोग बात करें टाटा टोपे स्टेडियम है, एस बाग स्टेडियम है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और जो टाटा टोपे स्टेडियम है दोस्तों, इस टाटा टोपे स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो जर्मन ट्रैक सुविधा के लिए जाना जाता है। और ऐशबाग स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रो टर्फ सुविधा के लिए जो है जाना जाता है। याद रखिएगा। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, इंदौर ज़िले की, तो अभय खेल प्रसाद स्टेडियम जो है, अभय 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 खेल प्रसाद स्टेडियम जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये इंदौर ज़िले में स्थित है। और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है दोस्तों, अभय प्रसाद खेल स्टेडियम है, जो कि इंदौर ज़िले में स्थित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों नेहरू स्टेडियम भी स्थित है, जो कि इंडोर स्टेडियम भी इसे कहा जाता है, किसे, नेहरू स्टेडियम को। याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है, ठीक है। और रीवा की अगर हम लोग बात करें तो रीवा में जो है दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो रणमत सिंह स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है दोस्तों रीवा ज़िले में स्थित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में क्रिकेट से पहले जो फांसी क्लब की जो स्थापना है 1890 में जो है वो कहाँ पर की गई थी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इसकी स्थापना है, प्रथम क्रिकेट क्लब की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी, तो ये इंदौर ज़िले में की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित। और इस बैडमिंटन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 19 अक्टूबर 1946 में जो है दोस्तों जबलपुर में की गई थी बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन में आप लोग को लिख देता हूँ, मध्य भारत बैडमिंटन थोड़ा लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई थी, ग्वालियर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो ये ग्वालियर में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। याद रखिएगा, और इन दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा दोस्तों। मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना ग्वालियर में की गई थी, 1948 में की गई थी। लेकिन आपसे ये पूछ
पूछ लिया कि बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 19 अक्टूबर 1946 में की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो विश्वामित्र जो पुरस्कार है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो विश्वामित्र जो पुरस्कार है दोस्तों, ये जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में जो है विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और इस विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत है 1994 में की गई थी। याद रखिएगा 1994 में जो है इस खेल की जो है यानी विश्वामित्र के पुरस्कार की जो शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं, तो ये कौन है दोस्तों, तो नरेंद्र हेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो महिला हॉकी एकेडमी है जो है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो महिला हॉकी एकेडमी है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और इस महिला हॉकी एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। याद रखिएगा। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर में जो है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इंदौर में जो है प्रथम क्रिकेट क्लब यानी जो प्रथम क्रिकेट क्लब है यानी जो प्रथम फारसी जो क्रिकेट क्लब है वो इंदौर ज़िले में ही स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1890 में की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो पुरुष हॉकी एकेडमी जो है कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 2007 में की गई थी, पुरुष हॉकी एकेडमी की। ठीक है, और महिला हॉकी एकेडमी जो कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। उसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में जो टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1957 में की गई थी। कब की गई थी, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है वो कब से प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी जो प्रतियोगिता है जो वो कब प्रारंभ की गई थी, तो 1934 से जो है प्रारंभ की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है रणजी ट्रॉफी की जो आरंभ है वो 1934 से की गई थी। तो याद रखिएगा। और जितने भी मैंने 20 क्वेश्चन जो है MCQs करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है MCQs करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बताए हैं आप लोग नोट कर लिया करो, क्योंकि जो नोट किया हुआ यानी जो लिखा हुआ जो शब्द है वो काफ़ी जो है हमारे पास में रहता है, यानी नोट्स बना लेते हैं तो काफ़ी जो है समय तक के हमारे पास में जो रहता है और कभी भी हम उसे रिवीजन या रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।